हाँ, हेलो, ऑडिबिलिटी है जी। अच्छा। अभिलाष जी, चलिए ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि जो हम लोग ओरल एविडेंस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, हाँ आवाज आ रही ना, आवाज, ये बता रहे थे कि रियल एविडेंस को कैसे इनकॉर्पोरेट किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। इसमें एक लाइन लिखी हुई थी अभी कि प्रोवाइडेड दैट इफ ओरल एविडेंस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस और द कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल थिंग अदर देन ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को छोड़कर, दस्तावेज को छोड़कर अगर कोई मौखिक साक्ष्य किसी अन्य चीज का, मटेरियल का, पदार्थ का को रेफर करता है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट उस पदार्थ को इंस्पेक्शन के लिए, जांच के लिए मंगा सकती है। और तुम्हें अब प्रैक्टिकल बता दें कि अगर मान लिया जाए कि एग्जिबिट किया जाता है, प्रदर्श अंकित किया जाता है, अगर आपको एक कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है घटनास्थल से जिससे कि फायरिंग की गई है, ऐसा कहा गया है, कंट्री मेड पिस्टल को सील करके प्रस्तुत किया गया कोर्ट में। कोर्ट में उसको क्या किया कि मंगाया उस पदार्थ को। देखो वो डॉक्यूमेंट नहीं है, जो कंट्री मेड पिस्टल है, तमंचा या कट्टा जिसे कहते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट नहीं है, दस्तावेज नहीं है, क्योंकि वो लेटर्स, फिगर्स और साइंस में अंकित नहीं है, वो पढ़ने और समझने के योग्य नहीं है, वो एक चीज है जो इंग्लिश लॉ का रियल एविडेंस था। उसको इंस्पेक्शन करेंगे, उसको हम साबित करेंगे, प्रूव करेंगे इसमें कि ये इसमें, इस केस में ये यूज हुआ है। ठीक है। प्रूफ कैसे होता है चीजें? जब वो एग्जिबिट होती है, प्रदर्श या निदर्श अंकित की जाती है। मटेरियल एग्जिबिट अलग होता है। देखो डॉक्यूमेंट्री, जैसे एफआईआर को साबित करना है, एफआईआर इज ए डॉक्यूमेंट। एफआईआर को हमने कल आपको बताया था कि अगर राइटिंग में है, किसी के राइटिंग में है, तो राइटिंग को हम साबित कर सकते हैं अगर उसकी राइटिंग से कोई अच्छी भली भांति वाकिफ है या परिचित है, एक्विंटेड है, वो व्यक्ति साबित कर सकता है। मान लिया जाए कि आप लोग आपस में पढ़ते लिखते हैं या आपस में लिखा पढ़ी पत्राचार करते हैं, आप इनकी राइटिंग पहचानते हैं, आप न्यायालय में इनके द्वारा लिखी चीज की पहचान कर सकते हैं। पुराना 47 था, यहां भी अभी आपने लेटेस्ट पढ़ा है। ठीक है। राइटिंग को, अगर राइटिंग को साबित करना है तो हम ये कहेंगे कि ये एफआईआर मिस्टर एक्स की लेख और हस्ताक्षर में, जिसे मैं पहचानता हूं। जब हम इतनी बात कह देंगे तो उस एफआईआर को प्रदर्श अंकित कर दिया जाएगा। प्रदर्श या निदर्श दोनों चीज बोलते हैं, और इस अंकित करने का अर्थ ये होता है कि दैट शैल बी रेड इन एविडेंस। एग्जिबिट जब तक नहीं होगी चीजें, तब तक वो साक्ष्य के रूप में न्यायालय द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता है। ये सब बातें किताब में नहीं मिलती हैं, ये सब प्रैक्टिकल बात है। ओरल एविडेंस तो आपने गवाही दे दी, उसको हमने नोट कर लिया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फाइल हो गया, लेकिन महज फाइल होने से उसको न्यायालय साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ सकती है जब तक वो साबित ना किया जाए। और साबित करने का अर्थ वही तरीका होता साबित करने का, डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है। अब ये बात आ रही है कि मटेरियल चीज का क्या होगा जो ना डॉक्यूमेंट है। अगर किसी ओरल एविडेंस से, ध्यान दो इस प्रोविजो पे, अगर किसी मौखिक साक्ष्य से ऐसी बात आती है कि ये पदार्थ बरामद किए गए हैं, रेफर कर रहा है मटेरियल को, तो उस मटेरियल को न्यायालय इंस्पेक्शन के लिए मंगा सकती है। ये बात लिखी है। मंगा के करेगी क्या? उसको साबित किया जाएगा कि ये है जो घटना स्थल से बरामद हुआ है।
आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि सर कैसे साबित होगा यही बरामद हुआ है, तो दरोगा जी बताएंगे। वो साबित होता है, उसकी एक सीजर लिस्ट बनती है, जब्ती सूची बोलते हैं। जैसे एक कट्टा 4 गोलियां बरामद की गई घटना स्थल से। आपको बताया था कि सर्च एंड सीजर होता, सीजर लिस्ट तैयार करते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसपे 2 गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। वो अभिलेख में रखा हुआ है। न्यायालय उसको थाने के मालखाने से मंगाती है, जहां वो सामान सीज करके रखा रहता है। कोर्ट में नहीं रहता वो थाने के मालखाना होता है। रिकॉर्ड रूम अलग चीज है, वो अभिलेखागार है। मालखाना अलग होता है। मालखाना में जितने, जैसे आपका गाड़ी सीज किया हमने, चोरी की है, किसकी है, वो कहां ले जाएंगे? थाने के मालखाना होता है, हर एक थाने में, हर एक जिले में, लेवल चाहे जो हो उसका। हाँ, वो सब मालखाना एक रूम का बना है, उसमें 100 गाड़ी नहीं हटेगी तो थाने के कैंपस में रखा हुआ कह देते हैं, चाहे जहां रख दो। अरे वो अब फिर विषयांतरित हो रही, 5 हैं बहुत ज्यादा हो जाती तब उसका होता। अच्छा, वो बेचने या ना बेचे उस पर नहीं जाना है। और मालखाने का एक मालखाना रजिस्टर होता है, आप जानकारी ले लीजिए। जैसे अपराध संख्या फलाने में X मान लो उसका नंबर है, अपराध संख्या 10 में ये मोटरसाइकिल बरामद हुई है चोरी की। अपराध संख्या 15 में ये कट्टा और गोलियां बरामद हुई, MR रजिस्टर, मालखाना रजिस्टर नंबर हुआ। तो उससे वो न्यायालय को भेज देते हैं इंस्पेक्शन के पर्पस से, और वो सीजर लिस्ट भेजेंगे। और प्रोसिक्यूशन कैसे साबित करेगा? सीजर लिस्ट दिखाएंगे उसको कि ये आपका हस्ताक्षर है, जो उसके गवाह हैं वो न्यायालय में बोलेगा कि ये गाड़ी या ये कट्टा या ये गोली मेरे सामने बरामद की गई है। तब वो जब साबित हो जाएगी ये वही गोली है, ये वही कट्टा है, क्योंकि उस पर नंबर पड़ा रहता है, सील रहता है, तब इसको मटेरियल एग्जिबिट अंकित किया जाता है। मटेरियल एग्जिबिट का अर्थ ये होता है बेटा कि जो पदार्थ निदर्श या प्रदर्श, ओनली दैट कैन बी रेड इन एविडेंस, अनलेस इट इज नॉट एग्जिबिटेड दैट कैन नॉट बी रेड इन एविडेंस। हम कोरिलेट कर रहे हैं ओरल एविडेंस को, ओरल मैटर्स को डॉक्यूमेंट से। ओरल हो गया यहां कि मैंने बरामद किया, आईओ ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, दरोगा जी ने इसके बयान दिया। जो सीजर लिस्ट बनी वो डॉक्यूमेंट है, आप जानते हैं। और ये जो कट्टा या गोली बरामद हुई है ये मटेरियल एविडेंस है, ये पदार्थ, यही मटेरियल लिख रहा है। इसको बेटा फिर से एक बार पढ़ो आप। प्रोवाइडेड दैट, ध्यान से आप लोग ये सुनिए। Provided that the opinion of expert नहीं, सेकंड प्रोविजो provided also that if oral evidence refers to existence or conditions of any material thing, एनी मटेरियल थिंग, other than a document, बस यहीं रुक जाओ। कोई ऐसा मटेरियल चीज, पदार्थ, दैट मे बी लिक्विड, दैट मे बी सॉलिड, बट दैट कैन नॉट बी गैस। गैस को हम कंट्रोल कहीं कंप्रेस करके नहीं रखते हैं, प्राय नहीं मिलती है। तो लिक्विड हो या सॉलिड हो, दैट इज नोन एज मटेरियल। मटेरियल के 3 स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 ही स्टेट में रहता कोई मटेरियल, पदार्थ। और ये सब आप लोग बच्चों की तरह से छोटे क्लास में पढ़े हैं कि एटम से बनता है तो ये होता है, तो है वो सब पे नहीं जाना है। मटेरियल होना चाहिए, वो अदर देन डॉक्यूमेंट हो। ये लाइन रिपीट कीजिए। एनी मटेरियल other than a document, the court may, if it thinks fit, require the production of such material thing for its inspection. बात को समझे? वो मटेरियल चीज को, जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, उसको मंगा के उसकी जांच कर सकते हैं, और जरूरत पड़ती है तो उसको हम एग्जिबिट करते हैं। एग्जिबिट किसी ना तो किताब में लिखा होगा, ना कोई तुम्हें जल्दी बताएगा, या तो वो जो प्रैक्टिस में हो या वो हो वही चीज बताएगा। एग्जिबिट का अर्थ ये होता, प्रदर्श का अर्थ ये होता कि ये चीज, जैसे ये चोरी का मान लो है और बरामद हुआ है,
इस पे कोई मार्क लगा है, तो उसको हम कैसे एग्जिबिट कराएंगे? जैसे आपको हमने टीआईपी पढ़ाया था, किसी का नेकलेस बरामद हुआ, वो चीजें जब न्यायालय इंस्पेक्शन के लिए मंगाएगा तो आपसे पूछेगा कि आपने इसकी पहचान की थी, ये आपका है, तो आप जाके कहते हैं कि हाँ हमारा है। तो देखो, आपका मौखिक गवाही इस मटेरियल की बरामदगी दोनों को कोरिलेट करेंगे तो बाद में सत्यता का परिचय हो जाएगा, सत्य और असलियत आएगी। कोरिलेट करते हैं, कोरोबरेशन होता है। तो मटेरियल थिंग शुड बी कोरोबरेटेड और इन अकॉर्डेंस विद द ओरल एविडेंस, यही बातें कह रहा है। इसीलिए हमारे यहां से रियल एविडेंस को हटा दिया और ये प्रोविजो चिपका दिया। ठीक है, इस जो हमने बताया पहली लाइन ये कह रहा है, ओरल एविडेंस रेफर्स टू एनी एग्जिस्टेंस, टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशंस। अगर उसको रेफर कर रहा है तो हमको ये ठीक है, रियल एविडेंस यहां से हट जाता है। इसमें हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ रहा है, जो सीजर लिस्ट बनी है, जब्ती सूची बोलते हैं हिंदी में, और मटेरियल चीज आप समझ गए, इंस्पेक्शन करेंगे कोर्ट और उसको फिर हम उसमें एग्जिबिट करेंगे। और तुम्हें ये भी बता दें, दो किस्म के आर्टिकल्स बरामद किए जाते हैं। वन इज नोन एज इनक्रिमिनेटिंग आर्टिकल्स, आपत्तिजनक वस्तुएं, और दूसरा होता है जनरल वस्तु। अगर आपकी घड़ी हमने सीज की है, चोरी की अगर संपत्ति है तो दैट्स देयर, तो उसके ओनर को वो रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन अगर हमने कट्टा, छुरा, तलवार, जो प्रोहिबिटेड चीजें हैं, आपत्तिजनक वस्तुएं हैं, उसको डिसमेंटल किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये सब प्रैक्टिकल बात है। सर एक क्वेश्चन है मेरा भी। पहले बात इतनी समझे। हाँ सर। जो जैसे मान लिया जाए आपकी घड़ी चोरी हुई है और घड़ी आपके यहां से बरामद हुई, न्यायालय में गई, आपने रिलीज दिया, आपकी मोटरसाइकिल चोरी, आपको रिलीज कर देंगे हम। लेकिन अगर उसके व्यक्ति के पास से कोई छुरा, कट्टा, गोली, तमंचा, ये सब चीजें आपत्तिजनक बरामद हुई हैं, तो वो क्या होंगी डिस्पोजल के बाद? इसके लिए हम लोग 451, 452 सीआरपीसी में पढ़े थे, डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी पे। ठीक है, जैसे अवैध शराब की जाती है, हाँ, तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। उसको करेंगे क्या? आप अवैध को फिर मार्केटिंग थोड़ी करेंगे। हाँ, सवाल पूछे सर। सवाल ये था कि आदर जरा पानी दे दे थोड़ा सा। मतलब कि जांच के दौरान कोई आयोग क्या साक्ष्य को बदल सकता है? क्या चीज? किसी जांच के दौरान, जैसे आपने अभी कहा ना कि रियल साक्ष्य, जो वास्तविक साक्ष्य को आपने बताया, इसमें आयोग का आपने रोल बताया कि आयोग दो गवाह, आयोग मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो आयोग के द्वारा क्या कोई चीज बदला जा सकता है वहाँ पे? झूठा जो रिकॉर्ड में बरामद करके भेजा जा सकता है, जैसे ये घटना कहीं मैंने खुद देखी। हाँ ठीक है, एकदम बोलिए। क्या आप लोगों का क्या दिमाग जाता है? शालिनी और अभिलाष, आप लोग सुनिए। एक सवाल इन्होंने पूछा कि क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधानकर्ता ने कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद की, सीज किया, क्या उसको वो बदल सकता है? बरामद करने के बाद ऑन रिकॉर्ड? अरे इस पर क्या कानून कहता है? कानून तो कहता है कि नहीं बदल सकते, बरामद करने के बाद नहीं बदल सकते। अगर बदलते हैं तो क्या होगा? करप्शन, करप्टेड तो अंग्रेजी का बड़ा सुंदर शब्द है। भ्रष्ट होते हैं तो भ्रष्ट, क्योंकि मैंने अरे बोलो उधर से भाई। शाल कोई सेम चार्जेस लगेंगे एविडेंस का, वो अच्छा सुन लीजिए, देखिए मैटर ऑफ प्रूफ दूसरी चीज है। अब सिर्फ सुन लो यार, सुन लो थोड़ा सा। अगर आपने कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ द एविडेंस इज एन ऑफेंस, सेक्शन 201 ऑफ द आईपीसी, टेम्परिंग ऑफ द एविडेंस, वो आयोग खुद एक अपराध कर रहा है। किसी को फायदा पहुंचाने की नियत से, किसी आशय से अगर वो मटेरियल को बदल रहा है तो वह एक अपराधी खुद है। 201 एविडेंस एक्ट, वो सॉरी आईपीसी नहीं था,
अच्छा, अगर आपने दस्तावेजों में हेरा फेरी की तो आपने चीज बदलने की बात की, टैंपरिंग विद द एविडेंस हो गया। चीज ही देखा। और अगर यार बोला करो तो सही, फॉल्स नहीं हुआ, फैब्रिकेशन, आप लोग फॉल्स और फैब्रिकेशन सब मिला दोगे। अगर आपने फोर्स्ड एंड फॉल्स डॉक्यूमेंट बना दिया या बने हुए डॉक्यूमेंट को परिवर्तित कर दिया जिससे किसी को लाभ पहुंच रहा है, तो आप दस्तावेजों के फैब्रिकेशन का अपराध कर रहे हैं, जो 191 से लेकर के 193 तक जाता था। फैब्रिकेशन, सुनो इधर, फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस अलग चीज है, और गिविंग एविडेंस ऑफ फैब्रिकेशन, प्रोड्यूसिंग इट बिफोर द कोर्ट, वो अलग है। वो सारा अपराध है बेटा, वो कोई कर नहीं सकता लीगली। अगर करते हो तो अपराधी हो, दैट्स ऑल। जैसे मेरा एक था, मैं खुद आई विटनेस हूँ सर। जैसे एक जगह कहीं से एक मतलब आदमी था, वो गांजा लेके आ रहा था, पकड़ा गया। गांजे को और पैसे को उन्होंने क्या किया, गांजे को अपने पास रख लिया और थोड़ा सा गांजा इतना दिखाया, और उसके बाद दिखाया कि इनकी जेब में 5,000, उसकी जेब में मात्र 200 रुपए पकड़े गए थे, और उसको दिखाया कि इनकी जेब में मात्र 200 रुपए और आधा किलो गांजा हमको बरामद हुआ। ये मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गया, उसके बाद वहां उसको प्रूफ, उसके चक्कर में उसको बेल नहीं मिल रही थी, मतलब कि आपको गांजा। तो वही मैंने कहा सर, वो पूरा मतलब उन्होंने नहीं दिखाया। वहां पे हम लोग पढ़े, हम और सीनियर जा रहे थे, सामने की बात थी कितना गांजा उसको बरामद, उसको आधा किलो उसमें दिखाया केवल। ये तो तुम एक चीज देखे हो, यहाँ रोज देखने को मिलता है। कस्टम अधिकारी, हाँ, कस्टम अधिकारी आपके 10 किलो सोना बरामद किए एयरपोर्ट से, और आधा किलो दिखाए, 9.5 किलो बांट लिए। तो एक अपराध है भाई, आप उसमें दिक्कत क्या है? अगर आप इसको साबित कर लेंगे तो वो खुद जेल चले जाएंगे। ये बताइए कि आपके अभी जो बिहार की एक सीमा गाजीपुर से लगती है और पूर्वांचल से जाएंगे तो उस पे मिलती है, उस पर एक पुलिस चौकी थी जहां के दरोगा जी लोग सस्पेंड हो गए हैं, जेल चले गए हैं, पूरा थाना। आप ये बताइए कि उनकी ड्यूटी थी कि हम गाड़ियों को चेक करेंगे, और ड्यूटी के एवज में वो गलत काम करके उसकी एंट्री करा रहे हैं बिना पेपर्स के, तो वो अपने में एक अपराध कर रहे हैं, उसके लिए वो लायबल है, साबित होगा, दैट्स ऑल। अपराध करना एक अलग चीज है, प्रैक्टिकल चीजें अलग है, कानून अलग है। और एक बात आप दिमाग में हमेशा ये बैठा लेना है कि नो बडी इज एबव लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई अधिकारी, ना कोई जज, ना मजिस्ट्रेट। अभी आपको लेटेस्ट, यार उधर क्या बतिया रहे हो? रितिका भेज रही क्या मच्छर? अभी एक एसीपी के ऊपर में 376 के चार्जेस लगे हैं कि उसने आईआईटी की एक छात्रा के साथ ऐसा ऐसा किया। तो ऐसा नहीं कि अगर कोर्टों में हम लोगों के आते थे साहब ये आईपीएस हैं, क्या ये आप ऐसा अपराध कर सकते हैं? अपराध कोई भी कर सकता है, ये सब मानने वाली बातें नहीं है। साबित करने की बात है, बात उसकी है। जैसे आम व्यक्ति है वैसे ही बड़ा अधिकारी भी है, बड़ा मंत्री भी है, बड़ा नेता भी है। क्योंकि आज की डेट में हम ये नहीं कहेंगे, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े मंत्री जेल जा चुके हैं, केसेस लदे हैं और चलता है और सजा भी पाते हैं। ये कहना अब गलत होगा कि ये नहीं हो सकता ऐसा। सर एक क्वेश्चन था सर, पुलिस में जब तहरीर देते हैं तो उसकी रिसीविंग कैसे ली जाती है? तहरीर देते हैं? हाँ। तहरीर कहाँ लिखा हुआ देते हैं? सर नॉन कॉग्निजेबल की तो एफआईआर हो नहीं सकती है। सर पहले कंप्लेंट करते हैं, पर कंप्लेंट जो टर्म है, कंप्लेंट तो फिर मजिस्ट्रेट को किया जाएगा, लीगल भाषा में देखें। तहरीर कह सकते हैं। तहरीर माने होता क्या? तहरीर से बना है क्या? अरे तहरीर मतलब एक जैसे होता है सूचना सर, तो उसकी हम बता रहे हैं सर थोड़ा। नहीं पहले रुक जाइए, उनको हम ऐसा नहीं कि हम समझ नहीं रहे इनको, हम इन्हीं के मुंह से करेक्शन करा रहे हैं। तहरीर इज क्वाइट इलीगल इम्प्रैक्टिकल वर्ड। तहरीर माने होता राइटिंग। FIR can be given orally, FIR can be given written. सर FIR है कि नहीं सर? सर तहरीर की क्या तहरीर? ओरली तो रिसीविंग नहीं ले सकते हैं ना? नहीं, that should be reduced into writing. That shall be read over to you. और उसकी कॉपी आपको दी जाएगी। जहाँ तुम दोगे FIR की नहीं, तहरीर की भी तुम ले सकते हो। जैसे तुमने तहरीर दी कहीं भी और उसकी अब आपस में अगर समझना होगा तो हमको छोड़ के बात करना। हाँ सर बताइए।
तुम क्या कह रहे हो, FIR की तहरीर नहीं होती है क्या? नहीं सर, FIR नहीं, मात्र तहरीर। तहरीर माने क्या होता है, क्या समझते हैं तहरीर से? इंफॉर्मेशन देना, सूचना मतलब लिखना, इंफॉर्मेशन मुंह से देना, वो तहरीर है? नहीं ओरल नहीं, राइटिंग में, रिटर्न में नहीं, अब इन्हीं से करेक्शन कराएंगे ना, अब इतनी बार पूछेंगे वही सीधे हो जाएंगे। हाँ बोलिए। हाँ सर। तहरीर माने क्या? सर राइटिंग, ये कह रही सूचना देना, ओरल सूचना देना। नहीं सर, हाँ तो जो भी कोई ग्रीवेंस है, देखो तहरीर का शुद्ध अर्थ होता है लिखावट, रिटर्न। रिटर्न आप FIR भी कर सकते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के होगा, रिटर्न ऑफ नॉन कॉग्निजेबल का भी आप रिटर्न एप्लीकेशन देते हैं, दैट मे बी कन्वर्टेड इनटू FIR आफ्टर ऑब्टेनिंग द परमिशन फ्रॉम द कंसर्न मैजिस्ट्रेट। ठीक, वो लेगा तो है ही, और उसको आपके जनरल डायरी में एंटर करता है, उसको स्टेशन डायरी एंट्री, SD एंट्री बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, लिखी हुई बात। हम सही है बात कहते हैं, आप देख लेंगे वहां पे हम सही बोलते हैं। तहरीर यहाँ पे जानते हैं पुलिस क्या कहती है? पुलिस तो ये भी कहती है कि दोनों पक्ष में इतनी इतनी घटना घट गई, अभी तक किसी की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली। कॉग्निजेबल ऑफेंस में तहरीर इज नो वेयर एसेंशियल, आप खुद भी सेल्फ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ये लोग बोलते हैं। तहरीर का मतलब होता है सिर्फ पन्ने पे कुछ लिखा हुआ हो, लिखावट। ठीक है, वो तहरीर आपकी यहां पे सिर्फ यूपी में चलती है, अदर स्टेट्स में ये वर्ड नहीं चलता है। वो कहेंगे कि अगर आपने मुंह से बोला तो उसको फर्द बयान बोलते हैं। फर्द बयान, फर्द माने होता पेज, बयान माने स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑन पेपर इज नोन एज फर्द बयान। ठीक है, फर्द बयान देंगे। हाँ सर, हमने उनको दिया हुआ है। नहीं, फर्द बयान मौखिक के लिए होता है, वो लिखेगा। लिखावट आप लिखित या ओरल दोनों दे सकते हैं। अगर आप ओरल देते हैं तो वो लिखावट में कन्वर्ट किया जाएगा और कॉपी आपको दी जाएगी। अगर आप लिखित देते हैं तो 2 कॉपी में मांगेंगे, 1 कॉपी आपको रिसीव कराएंगे। सिग्नेचर करके लिखित देने की हमको प्राप्त हुई बस। हाँ, एक जैसे कहते हैं इसी फोटो करा लाओ, एक रिसीविंग ले लो। फोटो वाली तुम्हें दे देंगे, उस पे लिख देंगे मुझे। ये देखो, ये वो है, ये कानून है। अगर नहीं देगा तो पुलिस के क्या कर सकते हैं आप जानते हैं बेहतर। सर पुलिस वाले तो नहीं देते सर, पुलिस वाले वो प्रैक्टिकल बात है। देते तो वही नहीं क्योंकि। हाँ, और कोई कंफ्यूजन आपको? सब क्लियर है? फर्द बयान, तहरीर, तहरीर और ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। दरोगा वर्ड प्रैक्टिकल है, कहीं नहीं लिखा हुआ है ऐसा। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, कुछ भी लिखा हुआ है। दारोगा, इसका संधि विच्छेद लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। एक संधि विच्छेद बता दें, दा, चाहे रो के दा चाहे गा के दा। सर आवाज नहीं आ रही है, उसको ये म्यूट किए थे जानबूझ के। सर आवाज अब आई? यस सर। हाँ, चलिए, तो इतनी बात आप, तो ये बात आप समझ गए, रियल एविडेंस को कैसे इंडियन लॉ में विलोपित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। लेकिन हमारे यहां वो सारवान है, मटेरियल है आज भी। ये मत सोचिएगा कि वो यूज का नहीं है, क्योंकि आपकी मोटरसाइकिल अगर चोरी की हुई तो न्यायालय से रिलीज होगी। सुपुर्दगी में पुलिस दे सकती है, लेकिन वो न्यायालय से रिलीज इसलिए होती है कि जब मोटरसाइकिल चोरी हो गई तो दैट बिकम्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस। वो उस केस की विषय वस्तु हो गई है, वो मटेरियल हो गया है, यहां वाला मटेरियल। और वो मटेरियल आपको हम रिलीज करते हैं तो जानते हैं क्या कंडीशंस लगती हैं? कंडीशंस ये लगाई जाती है कि यू शैल नॉट एलिनेट द प्रॉपर्टी। आप इसको ना तो बेचेंगे, सुन लीजिए, थोड़ी देर सुन लीजिए, इसको बेचा नहीं जाएगा, इसको आप ट्रांसफर नहीं करेंगे किसी भी रूप में, बेचना वर्ड नहीं है, ट्रांसफर नहीं करेंगे किसी रूप में, इसके स्वरूप को परिवर्तित नहीं करेंगे। तीसरी कंडीशन हम लोग लगाते हैं एज कोर्ट की एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय दिस कोर्ट और एनी सुपीरियर कोर्ट और एनी अदर कोर्ट,
जब मांगा जाएगा तो आप उक्त प्रॉपर्टी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बात समझ रहे हैं? क्यों ऐसा करते हैं कि आपको रिलीज तो हम इसलिए कर देते हैं कि प्रॉपर्टी आपकी खराब ना हो, आप उसको यूज करें। लेकिन अब ऐसा नहीं कि स्वरूप बदल दें, आप उसका डेंट पेंट चेंज करा दें, आप उसको सारी चीजें चेंज करा दें। ठीक है, आप लोग चले जाओ। हाँ तुम जाओ, इसको जरूरी है। हाँ तुम चल जा। हालांकि बुआ तो उनकी है बीमार। 5:40 हो गया है? 5:40 हो गया। हाँ तो जितना टाइम हमारा खा गए सो नहीं, 5 नहीं, ज्यादा खाएंगे इतना ईमानदारी से। 10 मिनट ज्यादा। अरे 14 पे आप पढ़ाने लगे थे, 6 पे। अरे छोड़ा यार, जो हो गया ईमानदारी वाली बात। चलो ठीक है, अगर आप लोगों को कोई क्वेरी होगी तो नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग मंडे को मिलेंगे, ठीक है? आप मंडे से आएंगी? जी पक्का? जी। हाँ आ जाइए। तो कल नहीं है? कल सैटरडे को बेटा हमारा मंडे टू फ्राइडे होता है। सैटरडे को अगर कुछ ऐसा रहता, जीके है, टेस्ट है, ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, मंडे को मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ये बस ये उसको रेड आइकन पे टिक